एग्री और डिसएग्री आपने वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। असल में ना आप अगर वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर सकते तो मुझे अपने थॉट्स इनबॉक्स कर दिया करें। मुझे अच्छा लगता है, आपको पढ़ के, सुन के अच्छा लगता है। एक टॉपिक जो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस हो रहा है और इसके ऊपर तकरीबन मेरे से तो बहुत ज़्यादा इनबॉक्स में बात भी हो चुकी है और लड़कियों को ये ख़ास तौर पे मसला हो रहा है। मर्द को मसले मसाइल तो ख़ैर बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन मर्द का चीखना और औरत का चीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मर्द अपने अंदर ज़्यादा रख लेता है चीज़ें और औरत बेचारी पे जब आती है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत का मसला नहीं है। ये वीडियो थोड़ी-सी 18 प्लस है, यहाँ जो बात होने वाली है वो थोड़ी 18 प्लस है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप कानों में कोई टुक-टुकियाँ लगा लें। मेजॉरिटी में क्या हो रहा है कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि उनकी जो शादी है, वो किसी ऐसे मर्द से कर दी गई है जो शादी के काबिल नहीं है, मतलब वो नामर्द है। और इस चीज़ को लेके जब वो उस लड़की को पता चलता है तो वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाती है, वो बड़ी एंग्ज़ायटी में आ जाती है, वो बड़ी परेशानी में आ जाती है। अब वो 1 साल गुज़ारा करती है, 2 साल गुज़ारा करती है, हिम्मत करके वो बात ये घर में बताती है, तो घर वाले इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट करते हैं। मतलब उनको लगता है कि औरत को ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप खाने के बगैर सब्र कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे आप खाने के बगैर सब्र नहीं कर सकते, इसी तरह ही आप अपने डिज़ायर के बगैर सब्र नहीं कर सकते। सेक्स डिज़ायर है हमारी, जैसे हमें खुश होना, दुखी होना, गुस्सा जो है वो घबराहट, बेचैनी, रंज, गम जो है वो सैडनेस, ये सारे हमारे 27 इमोशंस हैं। इन इमोशंस से मिलके इंसान बना है। आप किसी एक इमोशन को होल्ड नहीं कर सकते, मतलब उसे नहीं कर सकते। मत सोचें कि उस एक को होल्ड करेंगे तो उसके साथ 4 और जो है ना वो आपके ऊपर हावी हो जाएँगे। अब आपकी केस में अगर कोई इंसान इस तरह का है, उससे पता चल गया आपको कि वो इंसान रहने के काबिल नहीं है और आपको भी पता है कि आपने तो अपनी ख्वाहिश को पाक करने के लिए निकाह किया था। अब वो ख्वाहिश आपको और खुले सांड की तरह जो है वो मारना शुरू कर रही है, तो आप सब्र नहीं कर सकते। आप फिर उस फैसला कर सकते हैं और जब वो फैसला करती है वो बेचारी लड़की, तो घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं और फिर एक प्रेशर आता है सोसाइटी का कि ये खुद बदकार किरदार होगी या ये होगा या वो होगा, उसके बाद उस बेचारी को कोई नया रिश्ता नहीं मिलता और अगर कोई नया रिश्ता आता है तो वो बड़ी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है। ये है एक सिचुएशन। अब इसके दूसरे सिचुएशन में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। मेरे पास ना जाने कितने मर्द आते हैं, ना जाने कितने मर्द आते हैं जो दूसरा, तीसरा और चौथा निकाह करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पागलों की तरह उनसे ये बहस नहीं करता जो कि हमारी सोसाइटी में कॉमन है, तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे पास तो एक वाइफ़ है, तुम्हें क्या ज़रूरत है? अगर मैं आपको इसकी फ़िज़िकल नीड की बात बताऊँ ना, तो फ़िज़िकल नीड से मुराद ये है कि अगर आपकी भूख 4 रोटियों की है और आप 1 रोटी पे गुज़ारा कर रहे हैं, तो आप बीमार होना शुरू हो जाएँगे। पहले आप जो है वो आपका बॉडी वेट कम होगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको बीमारियाँ अटैक करना शुरू कर देंगी और आप साइंटिफिकली इसको चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हैं। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या आएँगे? आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आपकी नींद ख़राब होगी, आपकी भूख ख़राब होगी, आपकी आहिस्ता-आहिस्ता स्टमक ख़राब होगा, आपकी सारी चीज़ें। वही 27 इमोशन से इंसान बना हुआ है ना, जैसे हम औरत के इमोशन को समझ रहे हैं, वैसे ही औरत को मर्द के इमोशन को समझना चाहिए। अब जो हक अदा कर सकता है, जो इंसाफ कर सकता है, आप या मैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती। भाई उसने इजाज़त दी है, उसका मामला है। फ़िलहाल वो नहीं कर रहा तो उसका मामला है। मेरा या आपका क्या उसमें है? हम नहीं कुछ कर सकते। भाई मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि ना करें, क्यों ना करें? उसने दी इजाज़त है, जो मर्ज़ी करें। अब यहाँ जो है ना, वो एक चीज़ है, मुझे लगता है कि इस गैप को अगर हम फ़िल कर लेते हैं, बहुत सी लड़कियाँ, बहुत अच्छी लड़कियाँ, जिनको तलाक हुई, बगैर किसी रीज़न से हो गई और बहुत से ऐसे अच्छे मर्द जो पहली बीवी के डर से, प्रेशर से दूसरा निकाह नहीं कर रहे, अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल कर रहे हैं, मार रहे हैं और वो दूसरा निकाह करना चाहते हैं। अगर वो लोग देखो, ये कहीं दीन में नहीं है कि आप जो है वो किसी तलाक़ याफ़्ता से दूसरा निकाह करो या किसी बेवा से करो, ये दीन में कहीं नहीं है। लेकिन क्योंकि करना उसने है भाई, इंसाफ उसने करना है। आप या मैं कौन होता है, ये मामला उसका और अल्लाह का है। तो हम ये कह दें कि तुम किसी बेवा से कर लो या किसी तलाक, उसको बेवा पसंद ना हो, उसको तलाक याफ़्ता पसंद ना हो, फिर वो नाइंसाफ़ी करे, फिर वो उसके हकूक़ की जो है वो हक़ तलफ़ी करे। तो बेटर इज़ दिस कि जो इंसाफ़ कर सकता है, वो कर ले। एक सिचुएशन ये क्रिएट कर देते हैं, मैं इस वीडियो के नीचे जो भी लड़कियाँ तलाक याफ़्ता हैं, जो भी सेकंड निकाह करना चाहते हैं, वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मैं आपको ये फ़ेवर दे सकता हूँ, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। हो सकता है किसी एक इंसान को कोई अच्छा इंसान मिल जाए हमारे इस वीडियो के रेफ़रेंस से। मेरा मकसद यही है कि हम दूसरे की ज़िंदगी को आसान करें। अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में आसानी आती है, तो मैं कौन होता हूँ कि मैं उस आसानी को पकड़ के बैठ जाऊँ। तो बेटर इज़ दिस के रास्ते खोलें, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आपको कोई भी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हो सकता है अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन लाइफ़ पार्टनर दे दे। सिंपल इज़ दिस। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे के इमोशंस की कदर लाज़मन करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।